नमस्कार खम्मा गणी साथियों, कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताओ मुझे। और आज ये वन शॉट वीडियो जो है, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अक्सर हम जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कई बार पूरी पूरी क्लासें देखनी पड़ती है, पूरी वो सीरीज देखनी पड़ती है। तो उन चीज़ों को आपके लिए आसान करने के लिए और आपकी पढ़ाई को, आपकी स्टडी को जो है एक फोकस्ड कॉन्सेप्ट देने के लिए सिलेक्शन हब ने अपने वन शॉट वीडियो जो है वो शुरू कर दिए हैं। अब उसमें हर टीचर एक वीडियो के अंदर जो लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में रहेगा, और उसमें जो है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के गहराई से उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो वैसा ही एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहद रोचक और बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। हम इस छोटे से वीडियो में उस छोटे से टॉपिक की जो गहनता है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में उस कॉन्सेप्ट का उद्गम कहाँ से हुआ है, वो टॉपिक निकला कहाँ से है, उसके सोर्सेज क्या है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस तरीके से हम उसको बढ़िया बना सकते हैं, तो चर्चा करते हैं। और वो टॉपिक रहने वाला है आपका डिग्री। डिग्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन में कक्षा 8वीं से शुरू किया था आपने, तब से लेकर के अभी तक कॉम्पिटिटिव के हर एग्ज़ाम में डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और जाते रहेंगे भी। आज मैं डिग्री के बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, जहां पर डिग्री से रिलेटेड आपको कुछ चुनिंदा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज पता लगने वाली है। तो टॉपिक सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऊपर, और वो रहेगा तुम्हारा डिग्री टॉपिक। क्या रहेगा टॉपिक हमारा? डिग्री। ये लीजिए साहब, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया डिग्री। चलिए, डिग्री को लेकर के मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। पहली बात तो ये है कि डिग्री एक फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। इसे एक फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट के तौर पर यूज में लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना? किसी भी चीज़ की मोबाइल में आप देखते हो, जैसे मोबाइल के अंदर नेटवर्क होते हैं ना, तो हम नहीं कहते कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा नेटवर्क आ रहे हैं। वैसा ही हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है। अब दूसरी बात ये कि ये डिग्री कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से है, इसका उद्गम क्या है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई, ये जो डिग्री तुम लोग पढ़ते हो ना, इस डिग्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकलता है वो निकलता है एडजेक्टिव में। कहाँ से? एडजेक्टिव से। विशेषण इसका उद्गम है, ध्यान रखना भाई। क्या है उद्गम इसका? विशेषण। ये विशेषण जो है वो इसका उद्गम है। अब क्या विशेषण में सारे विशेषण जो है वो एडजेक्टिव है? ऐसा भी नहीं है। विशेषण में आपने देखे होंगे एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे रिलेटिव एडजेक्टिव, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसे कई सारे नंबर एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं। उसमें से एक टाइप निकलता है आपका, जिसको हम कहते हैं मैनर एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? मैनर या डेस्क्रिप्टिव, दो नाम है इसके, मैनर या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो कि किसी भी नाउन के मैनर या उसके वर्णन को दर्शाता है, उसकी क्वालिटी को वर्णित करता है, उसको हम डेस्क्रिप्टिव कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, लॉन्ग हो गया। ये कुछ ऐसे चुनिंदा आपके मैनर या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, जिन्हें हम किसी भी नाउन की क्वालिटी या उसके मैनर को दर्शाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और इसी मैनर एडजेक्टिव से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जिसे हम कहते हैं डिग्री। जिसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ लिया जाए कि डिग्री का उद्गम कहाँ से है, तो भैया डिग्री का सीधा उद्गम होता है विशेषण से। यानी डिग्री विशेषण का ही पार्ट है। डिग्री विशेषण का ही पार्ट है। राम कहो या कृष्ण कहो, है दोनों विष्णु के अवतार। तो डिग्री कह दो भली आप,
या एडजेक्टिव कह दो, बात एक ही है, क्योंकि डिग्री बेसिकली पार्ट किसका है, विशेषण का है। और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव में आता है मैनर एडजेक्टिव और या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और उसका एक पार्ट होता है डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि हम जो भी मैनर या डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसे फ्रीक्वेंसी के अंदर बांटते हैं। और जब भी आप किसी के मैनर या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करते हो ना, उसी को डिग्री कहते हैं। क्लियर है ये बात यहां पर आपकी? अब आगे सुनिएगा जरा इस मामले को। यहां अगर आपकी बात क्लियर हो चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री के 3 भाग होते हैं। डिग्री के 3 भाग होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है भाई कि डिग्री के 3 भाग होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो वो 1 2 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। तो कौन से वो 3 भाग होते हैं वो हम आगे के सेशन में मतलब आगे की पैनल पर देखते हैं। चलो, तो एक बार मैं फिर दोबारा आपको यहाँ डिग्री एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसको डिवाइड करता हूं 3 पार्ट्स के अंदर। लीजिए, यहां मैंने रख दिया डिग्री। तो अब आपको देखो, ये तो क्लियर है ना, डिग्री कहां से निकला है? डिग्री निकला है विशेषण से, एडजेक्टिव से ही डिग्री निकला है। और एडजेक्टिव में सारे एडजेक्टिव का नहीं है, सिर्फ मैनर एडजेक्टिव। तो ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है कि डिग्री में भी सिर्फ मैनर एडजेक्टिव में भी सिर्फ मैनर एडजेक्टिव को ही डिग्री में हम डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे एडजेक्टिव को नहीं कर सकते हैं। ये और ध्यान रखनी है आपको। अब इसके 3 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, वो 3 पार्ट आपके कौन कौन से होते हैं। उसमें पहला आता है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री। कौन सा होता है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा उसमें होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और फिर लास्ट में आता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और ये जो 3 जो डिवाइडेशन होता है ना, इसको ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। ये आपका फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि डिग्री को जो 3 भागों में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा है, तो कह देना फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा है। फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट के आधार पर डिग्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ध्यान रखना। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली है। पहला, डिग्री किसका पार्ट है? विशेषण का पार्ट है। दूसरा क्या, डिग्री विशेषण में सभी का पार्ट है, सभी विशेषण से बनाया जा सकता है या किसी एक से। तो ध्यान रखना, सिर्फ एक विशेषण का जो पार्ट है जिसे हम मैनर या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, उसी से हम डिग्री बना सकते हैं, बाकी सभी को हम इंक्लूड नहीं करते उसमें। या यूं कह दो कि सिर्फ मैनर या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को ही डिग्री में डिवाइड किया जा सकता है, बाकी किसी को नहीं किया जा सकता है। और फिर तीसरी बात मैंने पढ़ी कि डिग्री को फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट के बेस पर 3 भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैं इनको जो है सिंगल बाय सिंगल पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं लूंगा पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव डिग्री। देखो, ये 1 शॉर्ट वीडियो है और इसके अंदर हम किसी टॉपिक को, है ना, किसी एक मेजर टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आप बेसिक लेवल पर समझ सको। क्योंकि जब तक किसी चीज का बेसिक नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उसके एडवांस लेवल को जो है वो कभी भी कैरी नहीं कर पाएंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आजकल के विद्यार्थियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वो कोर्सेज खरीद लेते हैं और शिक्षक क्या करेंगे, सीधे सिलेबस के हिसाब से उनको लिखाना और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एक विद्यार्थी को डिग्री के बेसिक्स पता है या नहीं है। वो सीधा डिग्री का यूज़ कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होता है, एज में क्या आएगा, वन ऑफ द में क्या आएगा, वो सीधा नियम लिखवाने में लग जाएंगे। फिर उस परिस्थिति में एक विद्यार्थी क्या करता है, जिसको बेसिक्स नहीं पता है, फिर वो क्या करेगा, वो नियमों को रटेगा। और एग्जामिनर को ये चीज़ पता है, और हमको भी पता है कि लैंग्वेज रटने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लैंग्वेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेस। तो जब तक आपको बेसिक यूजेस समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप किसी भी
कॉन्सेप्ट को उसके एडवांस लेवल तक नहीं समझ पाओगे। तो ये वन शॉट वीडियो जो है ना, वो डिग्री के बेसिक प्रारूप को समझाएगा आपको। और यकीन मानना कि ये वीडियो खत्म करने के बाद में आपका जो बेसिक्स होगा ना, वो एकदम तगड़ा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है डिग्री को लेकर के। तो हमने सबसे पहले लिया है साहब पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। चलो, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें किसी एक नाउन के मैनर व मैनर या डिस्क्रिप्शन, एक ही बात है ना, मैनर या क्वालिटी। एक चीज और ध्यान रखना, इसे क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहते हैं भाई, ध्यान रखना। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है ना, इसको क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तीन नाम हो गए, मैनर, एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटी, तीनों एक ही है ये। तो इसमें किसी एक नाउन के मैनर या क्वालिटी को साधारण व व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाता है ना। मेरा मोस्टली जो कंटेंट है वो हिंदी में रहेगा। उससे क्या है कि राजस्थान का जो मेरा हिंदी उपयोग में लेने वाला जो भाई होगा वो इजीली इसको समझ जाएगा, क्योंकि अक्सर इंग्लिश के जो शिक्षक होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपना कंटेंट इंग्लिश में ही लिखवाते हैं, लेकिन मेरा उल्टा है, मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो राजस्थान के छोटे से गांव या छोटी सी ढाणी में हिंदी मीडियम में पढ़ा बालक है या बालिका है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए निकले हैं, लेकिन अंग्रेजी उनके उस यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा है। और उनकी सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि वो मेहनत करने में पीछे नहीं रहते हैं, परिश्रम करने में पीछे नहीं रहते हैं, पीछे रह जाते हैं तो इस भाषा के साथ खुद को कम्युनिकेट करने में पीछे रह जाते हैं। और इसी का तोड़ निकाला है मैंने कि मैं एक भाई या एक बहन को जो भी कंटेंट होगा वो हिंदी में दूंगा, जिससे वो मेरी बात को इजीली समझ पाएगा, वो उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए तथ्य को इजीली समझ पाएगा, और उसका उपयोग जब वो करेगा अपनी स्टडी में या एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तो उसको सहूलियत मिलेगी। क्योंकि तुम दुनिया में किसी भी टीचर से, किसी भी बढ़िया से बढ़िया शिक्षक से पढ़ लो, किसी भी महान से महान शिक्षक से पढ़ लो, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर वो शिक्षक आपके लिए किसी काम का नहीं है। आई बात समझ में? तो मेरा उद्देश्य मेरी बात को आप तक पहुंचाना है, और वो माध्यम जो है ना वो हिंदी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में लिखाऊंगा तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जब तक आप वही चीज़ नहीं समझोगे तो आप कैसे मेरे कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो मेरा ज़्यादातर जो रहेगा कंटेंट हिंदी में रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक नाउन के मैनर, क्वालिटी को साधारण या व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाता है। यानी कि मैं शॉर्ट में कहूँ, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इस बात को, तो आप सिंपल सा लिख लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री के उपयोग में वाक्य में नाउन का कंपैरिजन नहीं किया जाता, कंपैरिजन नहीं किया जाता। यानी कि हम ये कह सकते हैं, नो
एनी कंपैरिजन। यहां कंपैरिजन होता ही नहीं है, यहां तुलना होती ही नहीं है, इसमें तुलना नहीं की जाती है, सिर्फ नाउन को दर्शाया जाता है भाई। पॉजिटिव डिग्री में आप कंपैरिजन करते ही नहीं हो, सिर्फ नाउन को दर्शाते हो। कैसे दर्शाते हो मैं बताऊं आपको, देखो। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई इसमें सिर्फ एक नाउन होगी और उस नाउन की क्वालिटी या उसके मैनर को शो किया जाएगा, बस सिंपल सा ये लॉजिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो, जैसे मैंने कह दिया राम इज क्या कहें भाई उसको, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अब यहां देखो कि आप पूरे वाक्य में क्या कर रहे हो, एक राम की विशेषता बता रहे हो, और राम की विशेषता क्या बता रहे हो, इंटेलिजेंट, होशियार बता रहे हो। तो यही बात यहां हो रही है ना कि एक राम की विशेषता दर्शाई जा रही है, बस सिर्फ एक व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से उसको दर्शाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जा रहा है, साधारण तरीके से। तो जब किसी व्यक्तिगत मैनर या क्वालिटी को दर्शाया जाएगा ना, तो हम वहां जो डिग्री यूज करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री होगी। तो ये इंटेलिजेंट यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। और यहाँ एक चीज और आपने नोट करी होगी शायद, कि इसके साथ में देखो हम ए एन का यूज कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि भैया पॉजिटिव डिग्री के साथ में ए एन लग सकता है क्या? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये ए एन जो लगा है ना, ये ए एन पॉजिटिव डिग्री के लिए नहीं लगा है। ये जो आपने लिखा है ना, एन इंटेलिजेंट बॉय, देखो मेरी बात को जरा समझना, एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें तीन चीजें हैं साहब। पहला तो है बॉय जो कि नाउन है, दूसरा है उस बॉय के लिए यूज शब्द जो कि ये एक विशेषण है, और विशेषण में भी कौन सा है, क्वालिटी है। ये राम की क्वालिटी को दर्शाई जा रही है, और हमें पता है कि क्वालिटी को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। और डिग्री में भी कौन सी, क्योंकि एक लड़के की, एक अकेले राम की क्वालिटी बता रहे हो, तो यहाँ पर तुम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हो। देखो ये इतना डीप में हमको चीजें समझनी होगी। इंटेलिजेंट में, इंटेलिजेंट बॉय में बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट विशेषण है, और उसमें भी वो मैनर या क्वालिटी विशेषण में आता है। और क्योंकि क्वालिटी या मैनर विशेषण को हम डिग्री में बांट सकते हैं, इसलिए हमने इसको डिग्री में डिवाइड किया। और डिग्री में भी कौन सा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ एक अकेले राम की विशेषता बताई जा रही है। अब आपका सवाल यह था कि भैया पॉजिटिव डिग्री के साथ में ए एन लगता है क्या, क्या ये नियम हमको याद रखना है क्या? मैं कहूंगा नहीं रखना है, क्योंकि डिग्री का ए एन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ए एन क्या है, आर्टिकल है। और इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है, ऑल आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स, ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स। यानी कि सारे के सारे आर्टिकल्स डिटर्मिनर और विशेषण होते हैं। यानी ए एन द खुद एक विशेषण है इस लाइन के हिसाब से। और नहीं विश्वास हो रहा तो किसी भी गाइड को खोल के देख लेना, उसमें एडजेक्टिव कहाँ, आर्टिकल कहाँ पढ़ते हो तुम, ए एन कहाँ पढ़ते हो, विशेषण के पार्ट में पढ़ते हो, है ना। उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से नहीं दर्शाया जाता, वो एडजेक्टिव में ही पढ़ते हो। तो जब ए एन खुद एडजेक्टिव है, तो फिर डिग्री और इधर से डिग्री खुद एडजेक्टिव है, तो दोनों ही विशेषण है, तो दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ी यूज होंगे। इसका मतलब यह है कि ये ए एन जो लगा है ना, इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना बॉय से है। ये लड़के के लिए लगा है क्योंकि ये आर्टिकल है साहब, और आर्टिकल लगता है नाउन के लिए। आई बात समझ में? कल को सुपरलेटिव डिग्री में द लोगे तो तुम कह दोगे कि भैया क्या द सुपरलेटिव के लिए लगा है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट तुम याद करने के लिए लिख सकते हो, लेकिन वो द लगेगा नाउन के लिए, उसका सुपरलेटिव से नहीं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन यहां से लोगे तुम, प्रोनाउंसिएशन यहां से लोगे, इसीलिए ई आया ना, इंटेलिजेंट ई आया, इसलिए एन लगा यहां पर। तो यहां पर ये नियम कतई मत रखना कि एन जो है वो इसके लिए आ रहा है, ये आर्टिकल है, इसका इससे लेना देना नहीं है, इसका लेना देना इससे है भाई। समझे मेरी बात? तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं कुछ एक एग्जांपल और करवा देता हूं तुमको। जैसे हमने कह दिया
सीता इज अ ब्यूटीफुल लेडी। सीता एक खूबसूरत महिला है, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इसमें एक अकेली सीता को दर्शा रहे हो तुम, है ना। जैसे रोहन इज एज स्मार्ट एज राघव। रोहन इज एज स्मार्ट एज राघव। अब देखो यहां रोहन का तुम कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, है ना। मैं ये लाइन यहां लिखाऊंगा भाई, तो एज के साथ सदैव पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जब भी आपको एज दिखाई देना, इसके साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। क्यों? यहां रोहन व राघव का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, और जब कंपैरिजन ही नहीं किया जाएगा तो फिर आप डिग्री क्यों चेंज करोगे? फिर तो वहां एक ही व्यक्ति बताया जा रहा है। ये तो कह रहा है कि राम जो है ना, सॉरी, रोहन इज एज स्मार्ट एज राघव। रोहन राघव की तरह स्मार्ट है, राघव से स्मार्ट नहीं है, राघव की तरह स्मार्ट है। तो यहाँ इक्वलिटी शो की जा रही है, सिमिलरिटी शो की जा रही है। तो क्वालिटी तो रोहन की ही दिखाई जा रही है ना, तो एक ही दिखाई जा रही है, इसलिए वहां पर हमने ये यूज किया। इसीलिए देखना कभी भी कि जहां भी एज का यूज होता है, सदैव ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है वहां पर। आई बात समझ में? इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। जैसे इट वॉज लॉन्ग वे। अब यहां पर सिर्फ एक रास्ते को कहा जा रहा है कि ये लंबा है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव डिग्री को बेसिक लेवल पर समझने के लिए आपके पास में एक उचित जो है वो सोर्स, एक उचित कॉन्सेप्ट आ चुका है। अगर आप इस चीज़ों को समझोगे और देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव डिग्री से संबंधित जो बातें हैं आप समझ जाओगे। उसके बाद में जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे इनके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पॉजिटिव डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर है। अब हम आगे जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री की तरफ। कंपैरेटिव डिग्री में क्या सीन है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, अगला मैं टॉपिक डालता हूं इसमें, मतलब पॉइंट डालता हूं कंपैरेटिव डिग्री। चलो, कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव, देखो इसमें थोड़ा सा मामला अब अलग जाएगा। कंपैरेटिव में इसमें क्या है, इसका यूज दो निश्चित नाउन्स के मध्य तुलना कर किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ शो किया जाता है, शो किया जाता है।
यहां अब देखो कंपैरिजन शुरू होगा। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं था, मैंने पहले बता दिया तुमको कि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होगा भाई, कंपैरिजन तुलना नहीं होगी इसमें। जबकि यहां पर मैंने स्पष्ट लिखा है कि यहां आपको क्या करेगा वो, यहां वो दो निश्चित नाउन्स के मध्य, नाउन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, दो ही होनी चाहिए। मैं लिख दूं यहां, चलो, दो से अधिक नहीं, सिर्फ दो, ये लो, सिर्फ दो नाउन ही होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब दो में कंपैरिजन करके किसी एक को श्रेष्ठ बताओगे, तुमको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। सिंपल सी कहानी है। मैं इसको थोड़ा यूं समझा दूं, कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहां करेंगे। तो भाई साहब इसमें दो नाउन होगी आपकी, मैं यहां पहली नाउन को नाउन 1 दे देता हूं और दूसरी नाउन को नाउन 2 नाम दे देता हूं, और इन दोनों के मध्य कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी दोनों में। और तुलना के लिए तुम क्या यूज करोगे, तुलना के लिए तुम यूज करोगे देन। देन आई बात समझ में, तुलना के लिए देन का यूज किया जाएगा मुख्यतः, है ना, अधिकांशतः हम इसका यूज करेंगे। और उसमें हम फिर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। मतलब तुलना जब दो हो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मतलब आएगी भाई। अब देखो जैसे एग्जाम्पल कैसे हो गया, जैसे मैंने कह दिया राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो अब यहां देखो तुम, यहां पे राम का कंपैरिजन श्याम के साथ में किया जा रहा है। कंपैरिजन किसका किसके साथ किया जा रहा है, राम का कंपैरिजन श्याम के साथ, और उसमें राम को श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट बताया जा रहा है। जबकि यहां पर उल्टा था, यहां रोहन इज एज स्मार्ट एज राघव। तो यहां रोहन और राघव है तो अलग अलग, लेकिन रोहन और राघव का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, रोहन को राघव की तरह बताया जा रहा है कि वो की तरह है। तो जरूरी नहीं है कि दो नाम आने पर आप उसमें कंपैरेटिव ठोक दो, नहीं, देखो कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। यहां पर भी राम और श्याम है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है और स्पष्ट कह रहा है कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो ये जो तुमने लिखा ना मोर इंटेलिजेंट, ये तुम्हारी कंपैरेटिव डिग्री है मेरे भाई। यहां तुलना हो रही है, यहां तुलना की जा रही है, और राम को श्याम से श्रेष्ठ बताया जा रहा है। क्लियर है कहानी, श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो फिर हमको यूज करना पड़ेगा। और देन देखो कंपलसरी है, मुख्यतः देन। कुछ और उदाहरण देखो, जैसे मैंने कह दिया सीता वॉज more beautiful, Sita was more beautiful than सुनीता। सीता और सुनीता का कंपैरिजन हो रहा है, ये सीता को कंपेयर किया जा रहा है सुनीता के साथ, और उसमें सीता को सुनीता से ज्यादा ब्यूटीफुल बताया जा रहा है। तो ये तुलना हो रही है, सीता को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो अब देखो ये सीता हो गई N1, सुनीता हो गई N2, और उसमें बीच में देखो ये देन लगा रहा है। अच्छा देन कहाँ लगता है, देन वहां लगता है जिससे कंपैरिजन कर रहे हो। देन कहाँ लगेगा भाई, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है।
जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसके साथ में तुमको देन लगाना है कि नहीं है? जैसे इट इज लार्जर देन दैट, इट इज लार्जर देन दैट। तो अब यहां पर दो चीजें हैं, इट और दैट। अब यहां इट का कंपैरिजन दैट से कर रहे हो और इट को लार्जर बता रहे हो, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई तुम्हारी, इधर ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई तुम्हारी, और ये देन देखो तुम यूज कर रहे हो और कहां लगा रहे हो, जिससे कंपैरिजन कर रहे हो। तो जो चीज मैं लिखवा रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं, वो परीक्षा उसमें एग्जाम्पल में वो चीज मैं दर्शा भी रहा हूं। और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस वीडियो को तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि डिग्री को लेकर के अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि एग्जाम में तो इसके एडवांस लेवल की चीजें आएगी, और वो एडवांस लेवल की चीजें हम सिलेक्शन हब के वाईटी चैनल पर जब ये सीरीज हम लोग चलाएंगे ना, उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा। लेकिन मैं उसमें हो सकता है कि इन बेसिक चीजों को शायद मैं स्किप करूं, क्योंकि वाईटी पर इतना समय नहीं मिलता है ना एक टॉपिक को इतना डीप में जाकर के समझाने में। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए वन शॉट जो है ना, ये बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करने का बेहद तरीका अच्छा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दिस स्कूल इज बिगर देन दैट, दिस स्कूल इज बिगर देन दैट। तो अब देखो यहां दिस स्कूल N1 हो गया और दैट हो गया तुम्हारा N2। तो इनका कंपैरिजन किया जा रहा है और उसमें कंपैरेटिव डिग्री लगाई जा रही है बिगर। क्यों? क्योंकि उसमें दिस को दैट से ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। यह है कंपैरेटिव डिग्री, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री को समझने का बेसिक चीज है। अच्छा, एक चीज तुम और नोट करो, क्या कि देखो तुम कहीं पर तो मोर लगा रहे हो, कहीं पर ER लगा रहे हो, तो क्या इसका कोई नियम है क्या कि हमें कहाँ मोर लगाना है, कहाँ ER लगाना है? सेम प्रॉब्लम सुपरलेटिव में आएगी कि कहाँ EST लगाना है, कहाँ मोस्ट लगाना है। तो सुपरलेटिव बताने के बाद ही बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो अब अगर अगले टॉपिक पर चलते हैं, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें सुनना भाई, इसमें किसी एक नाउन की तुलना दो से अधिक नाउन्स या समूह के साथ की जाती है वह उस एक नाउन को पूरे समूह से, पूरे समूह में सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। ये लो, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। और इसी सर्वश्रेष्ठ की वजह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज कंपलसरी है। क्योंकि जब आप किसी एक समूह का कंपैरिजन करके किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताते हो तो वो बाकी सब में से क्या हो गया, डेफिनेट हो गया ना। भाई मैं कहूं कि 5 जनों में से राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपने पहले तो 5 व्यक्तियों में से एक स्पेसिफिक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया। तो श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ का मतलब ही स्पेसिफिक होता है। विशेष सर्वश्रेष्ठ को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक, खास। भाई सर्वश्रेष्ठ मतलब खास है ना, स्पेसिफिक है वो। विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो वो सर्वश्रेष्ठ लगते ही विराट कोहली स्पेसिफिक बन गया। और स्पेसिफिक को हम डेफिनेट भी कहते हैं इंग्लिश में। और यही रीजन है, ये स्पेसिफिक और डेफिनेट ही रीजन है किस चीज का, द का। क्योंकि द हमेशा स्पेसिफिक और विशेष चीजों के पहले लगता है। इसीलिए ये नियम बना दिया गया है कि सुपरलेटिव के साथ में हमेशा द लगेगा। जबकि ये सिंपल रूल है ताकि विद्यार्थी इसको रट्टा मार ले, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे तो क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सुपरलेटिव का और आर्टिकल का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। वो लग रहा है उस नाउन के लिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, देखो। जैसे मैंने कह दिया विराट इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। विराट इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब आप देखो, सिर्फ एक विराट कोहली को कंपैरिजन कर रहे हो, यानी नाउन 1 विराट कोहली हो गया। अब तुम इसका कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो, इसका कंपैरिजन कर रहे हो आप इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बल्लेबाजों से। तो पूरी दुनिया में कोई एक या दो तो बल्लेबाज होंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे और क्या कहेंगे, मान लो कि 100 बल्लेबाज है, N100 कर दिया हमने, तो उस N100 में से N1 को आप क्या कर रहे हो, श्रेष्ठ बता रहे हो। तो श्रेष्ठ बताओगे तो वो उसके पहले क्या लगेगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। ये देखो, ये सुपरलेटिव लग गया, क्योंकि बैट्समैन तो नाउन है ना भाई, ये तो नाउन है। बैट्समैन के लिए तुमने विशेषण लगाया है बेस्ट, और बेस्ट मैनर या क्वालिटी एडजेक्टिव में आता है, इसलिए उसका डिग्री बना रहे हैं। तो इसलिए ये इसका सुपरलेटिव पार्ट यूज हुआ है। अब क्योंकि विराट उस पूरे समूह में श्रेष्ठ है, तो विराट के लिए ये द लगा है। तो ये ऐसे द चिपता है सुपरलेटिव के साथ, है ना। बाकी रूल तो यहां पर भी वही लग रहा है। यहां पर भी द आ किसके लिए रहा है, अगर देखा जाए तो द आ किसके लिए रहा है, बैट्समैन के लिए, क्योंकि बैट्समैन नाउन है और ये आर्टिकल है द। ये आ रहा इसके लिए है, लेकिन इसका जो हम बेस लेंगे ना, वो बेस्ट से लेंगे, क्योंकि बेस्ट का मतलब श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का मतलब हो गया सबसे अनोखा, सबसे अलग। ठीक है, चलिए अब हम कुछ उसके उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे रोनित was the most handsome boy in our school। अब आप रोनित का कंपैरिजन आपके स्कूल के सारे लड़कों के साथ कर रहे हो, ये देख लो, मोस्ट हैंडसम बॉय इन आर स्कूल। तो स्कूल के अंदर कोई एक दो तो बच्चे होंगे नहीं ना, यहाँ मान लो कम से कम N700,
7,000 बच्चों का कंपैरिजन तुम अकेले रोनित के साथ कर रहे हो और उसमें रोनित को तुम बाकी वालों से बेस्ट बता रहे हो, तो ये देखो, ये मोस्ट सुपरलेटिव लगेगा फिर, है ना, ये सुपरलेटिव है। और सुपरलेटिव है तो फिर द तो लगेगा ही कंपलसरी, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, विशेष है वो, है ना। ऐसे जैसे द रामायण इज the Ramayana is the most beautiful epic of India, most beautiful epic of India, epic in India, sorry, एपिक इन इंडिया। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, पूरे भारत के एपिक का कंपैरिजन आप रामायण से करोगे तो फिर ये देखो मोस्ट, और ये इसके साथ में द, तो द रामायण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एपिक इन द इंडिया, एपिक इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया। जैसे सीता वॉज द longest lady, tallest lady in our society। तो अब आप सीता के लंबे होने का कंपैरिजन सोसाइटी की सारी औरतों के साथ कर रहे हो, और उसमें आप कह रहे हो कि सीता सबसे टॉल है, तो सुपरलेटिव ही लगाओगे ना, क्योंकि वो वहां पर n से ज्यादा ही होंगे ना भाई। स्क्रिप्ट भारत में कोई एक तो है नहीं, कम से कम 200 मान लो, उसमें रामायण बेस्ट है, इसमें सोसाइटी में मान लो 300 औरतें हैं, है ना, n 300 हो गया। अब इसमें से ये n1 है, इधर से सीता n1 है, तो आप इनका कंपैरिजन भी तो देखो कितनों के बीच कर रहे हो, और फिर उसमें श्रेष्ठ बताओगे तो फिर सुपरलेटिव भी तो लगेगा इनके साथ। तो ये है बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का बेसिक पार्ट, जिसे पढ़ने के बाद में हमें इनके एडवांस लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए आगे, ठीक है। अब मेरा जो मेन मोटो था कि कहीं पर मोर लग रहा है, कहीं मोस्ट लग रहा है, कहीं ER लग रहा है, कहीं EST लग रहा है, ये क्या लॉजिक है भाई, तो इसको भी हम देखते हैं। देखो, ये आपके लिए बड़ा रोचक तथ्य रहेगा, ताकि आपको यूज करने में आसानी रहेगी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ER और EST कब लगाना है, और मोर या मोस्ट कब लगाना है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगेगा और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए लगेगा भाई। इधर से ER कंपैरेटिव के लिए लगेगा और इधर से EST सुपरलेटिव के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन लगेगा कब, मेन तो तरीका क्या है कि ये लगेगा कब, तो इसके लिए आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। क्या रखनी है वो मैं बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वालिटी एडजेक्टिव में वॉवल की संख्या दो से वॉवल की संख्या 2 या 2 से कम हो तो उसके साथ ER EST का यूज होगा, ER EST का यूज होगा, ठीक है।
दूसरा, अगर किसी क्वालिटी एडजेक्टिव में वोवल की संख्या, अगर किसी क्वालिटी एडजेक्टिव में वोवल की संख्या 2 से अधिक हो तो उसमें मोर या मोस्ट का यूज किया जाता है। तो अगर वोवल की संख्या 2 या 2 से कम हो तो उसमें आपको ER और EST का यूज करना है फॉर कंपैरेटिव ER एंड फॉर सुपरलेटिव EST। और अगर उसमें 2 से ज्यादा हो, 2 से अधिक हो तो उसमें मोर फॉर कंपैरेटिव और मोस्ट फॉर सुपरलेटिव। मैं आपको उदाहरण देता हूं। और क्या ये हमेशा यूज होता है? क्या मैं कहूंगा सामान्यतः, इसे हम एक रूल नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है और होता आया है आज तक। तो अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया लार्ज, ये देखो, या जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल, छोड़ो स्मॉल। अब स्मॉल के अंदर तुम काउंट करो, स्मॉल में तुम काउंट करो, इसमें वोवल कितने हैं भाई? एस कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, एल दोनों कॉन्सोनेंट, एक है खाली वोवल ए। तो इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? स्मॉलर। तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली ER लग गया। और सुपरलेटिव बनाओगे तो स्मॉलेस्ट, ऑटोमेटिक बन गया। सेम चीज टॉल, टॉल में भी एक ही वोवल आ रहा है तो क्या हो जाता है? टॉलर और टॉलेस्ट। है बात? तो इसमें वोवल का ध्यान रखना है। दूसरा देखो, अगर मैं शब्द ले लूं यहां पर जैसे हैंडसम, जैसे मैंने ले लिया हैंडसम। अब इसमें देखो काउंट करो, H कॉन्सोनेंट, ए वोवल है, देखो पहला वोवल ए, ये वापस कॉन्सोनेंट, ये वापस कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये फिर वापस वोवल, और लास्ट में ई वापस वोवल। तो 2 से ज्यादा वोवल आ रहे हैं ना इसमें वोवल कितने आ रहे हैं? 2 से ज्यादा आ रहे हैं। 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? हैंडसमर या हैंडसमेस्ट नहीं होगा, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव बनाओगे तो द मोस्ट हैंडसम। द इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा था द लगेगा इसके साथ, द मोस्ट हैंडसम। आई बात समझ में? इंटेलिजेंट ले लो, इंटेलिजेंट में कितने वोवल आते हैं? 2 से ज्यादा होंगे, इसलिए वहां पर द मोर इंटेलिजेंट और द मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज किया जाता है। तो ये रीजन है और इसका उपयोग आप करके देखना। और अब रही बात होमवर्क के तौर पे कि हमें ये सब बेसिक करने के बाद में आगे क्या करना है भैया। तो आगे आपको होमवर्क में क्या करना है, जो मेजर क्वालिटी एडजेक्टिव्स है, जो इनका यूज हम सामान्यतः करते हैं, जिसको मैनर एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिसको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, होमवर्क में बता रहा हूं क्या करना है। क्वालिटी, मैनर और डेस्क्रिप्टिव तीनों एक ही नाम है। जो यूजुअल है, यूजुअली मतलब जो उपयोग में आते रहते हैं, उन्हें आपको तैयार करना है खुद के स्तर पर, है ना। जितने भी आप श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको इनको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, मैनर, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को तैयार करें और उसमें फिर आप अप्लाई करो कि इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या, किससे कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, है ना। तो ये तो मैंने बेसिक तरीके बताए हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के यूज के, ये बेसिक तरीके हैं। इनके एडवांस लेवल भी है जिन्हें हम YT पर हमारी क्लासेस चल रही है, उसमें जब हम लोग डिग्री प्रोसेस पढ़ाएंगे तो उसमें हम उनके डेप्थ में भी आपको लेके जाएंगे। डिग्री का कुछ पार्ट जो है वो विशेषण के साथ पढ़ाया जाता है, डिग्री का कुछ पार्ट आर्टिकल्स के साथ भी पढ़ाया जाता है ना। और सेंटेंस में जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसमें भी हम डिग्री का कुछ पार्ट्स पढ़ाते हैं। तो डिग्री हर हिस्से में छोटे छोटे रूप में आती है,
लेकिन बेसिक रूप उसका ये है। तो मैंने इस वन शॉट वीडियो में इसका बेसिक रूप बताया है, उसे आपको पूरा देखना है और इसी बेसिक रूप के साथ में आपको एडवांस के लिए भी डिग्री को आगे लेके चलना है और उसका जो है वो सीधा आपको जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है वो हमारे वाईटी पर अवेलेबल है। मैं जब क्लास लाऊंगा लाइव उस टाइम आपको वो सारी चीज़ें वापस मैं बता दूंगा एक बार। लेकिन उसके पहले होमवर्क में आपको इन सारे एडजेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, क्योंकि हमें गिने चुने याद होते हैं, जैसे लॉन्ग, टॉल, बिग, गुड, वेल, है ना, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये इससे नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा करने पड़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इस सप्ताह में मैंने आपको बेसिक डिग्री के बारे में बताया है। अगले वीक दोबारा एक वन शॉट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जहां मैं ऐसे और एक अतरंगी और एक नए बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जाम और आपके एडवांस लेवल की तैयारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।